नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। SP9 न्यूज़ में बात करेंगे राजा भैया की। राजा भैया हम सब जानते हैं कि कुंडा से विधायक हैं और उनकी एक अपनी पार्टी है। पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इन दिनों जो है बीजेपी से लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज तो एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। रुझान में अब इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मामला क्या है? आइए मामला समझाते हैं। राजा भैया हमेशा से अखिलेश यादव पे तंज कसते हैं, उन पर हमला करते हैं और उन पर जो है अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ठीक एमएलसी चुनाव से पहले राजा भैया और बीजेपी के प्रत्याशी का जो किस्मत है वो दांव पे लगा हुआ था। तो बीजेपी के एक एमएलए हैं, उनको लेकर सवाल पूछा गया था। बीजेपी के एमएलए ने कहा था कि राजा भैया का जो है खास करके कुंडा में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका प्रभाव कम हुआ है, उनकी वैल्यू जो है कम हो गई है, असर कम दिखने लगा है। इसको लेकर मीडिया ने जो है राजा भैया से सवाल पूछ दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इन पे हमने ज़्यादा तवज्जो तो दिया नहीं है और नहीं हमने इन पे ध्यान दिया, तो मुझे नहीं पता कि क्या मेरा प्रभाव घटा है या नहीं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, वो क्या है आइए बताते हैं। इससे समझ में आता है कि राजा भैया का प्रभाव कितना है। राजा भैया ने इससे पहले एक और बातें कही थी, जब उनको कहा गया था कि क्या आप बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, उनके साथ जाएंगे या उनकी सरकार के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था मैं तो सरकार में जाने की ज़रूरत क्या है, मैं तो खुद ही सरकार में हूँ। क्योंकि जिस तरह से जनता ने हमें जो जिम्मेदारियाँ दी हैं, हमें जो वैल्यू दिया है, जो हमें विश्वास दिया है, तो मेरा काम है कि हम जनता का काम करें। तो हम तो एक सरकार में ही हैं और ये राजा भैया की बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं न कहीं राजा भैया का प्रभाव वैसा ही है, बीजेपी के बोलने से कोई मतलब नहीं। लेकिन वाक़ई में राजा भैया की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई है, क्योंकि वाक़ई में जनता का इतना भरोसा करना, वो भी निर्दलीय होकर, तो वाक़ई में ऐसे विधायकों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि क्या वाक़ई में वो जनता के लिए कितना काम करते हैं, तो धीरे-धीरे आगे पता चलेगा और इस पर अब जो है बीजेपी का क्या रुख रहेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SP9 न्यूज़। नमस्कार।